दबड़ी और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने लपाटा लेडीज लापता लेडीज में एकदम लपाटा में गया फिर से। मैंने कहा हम लोग अपनी ही गलतियों को दोबारा से रिकॉल करके तो बताते हैं भाई कि किस तरीके से करेक्शन होती है। एनीवे गाइस, लापता लेडीज से रिलेटेड वीडियो देखने जा रहे हैं। टाइटल क्या बताएंगे मौज़? टाइटल है नीलेश मिश्रा टॉक्स टू टीम लापता लेडीज, आमिर खान, किरण राव, रवि किशन। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो से चैनल का चैनल का आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। रवि इज एन अमेजिंग एक्टर। True. In fact, that's why we cast him. हम लोग ने जब मेरा तो टेस्ट ठीक अच्छा था, बुरा नहीं था लेकिन ये आपका बड़प्पन अच्छा, ये कास्टिंग पे हमने बहुत डिस्कशन हुआ है। मतलब हम दोनों को लगा कि नहीं, रवि इज द गाय। तो मैंने अपने दिल पे बड़ा पत्थर रखा मैंने कहा नहीं यार, रवि सही है, रवि के साथ ही जाते। अच्छा, मतलब इनको भी चूज किया गया था आमिर खान को। स्पर्श या था नीलेश। तो मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूँ। बहुत अच्छा। हाँ आज बिल्कुल। तुम भूल गए थे? अरे नहीं, वो चेहरा देख के इनका याद आया। लखनऊ। हाँ वो है लापता Okay. लेडीज। और मेरा ये मानना है कि पत्रकारिता तो फिल्मी होती जा रही है, पर कुछ फिल्में पत्रकारिता से बड़ा काम कर रही हैं और लापता लेडीज वो करती है, और बिना किसी शोशेबाजी के। वो कोई भाषण नहीं दे रही है, वो कोई प्रीची नहीं हो रही है, वो आपको एक स्लाइस ऑफ लाइफ दिखा रही है हिंदुस्तान का, जिसकी ओर पलट के आप देखते नहीं है, पर वो है। मिट्टी से भी छोटी फिल्म है, लेकिन आज पूरे देश में, आज मैं गोरखपुर या नॉर्थ में जाता हूँ, औरतें कहती हैं हमरा के जगा दिला हो ही फिल्म, हम जी गई नहीं, हम काम करब, हम आगे बढ़ाओ। The kind of movement I've seen the film, I've met them after the movie. Wherever I'm going in North, this is, मैं अपनी बिटिया को अब ऐसे कराऊंगी, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी, उसको बोलूंगा अपने सपने नहीं मारना, शादी कर रही हूँ लेकिन तेरे सपने जिंदा रहे। ये फिल्म ने किया, एक रिवोल्यूशन लेके आया औरतों के अंदर, बेटियों के अंदर। आमिर खान प्रोडक्शन मतलब हैज टू गिव समथिंग कल्ट। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सबने थोप दी है, भैया आमिर खान प्रोडक्शन है तो बढ़िया तो देना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे तुम निकल जाओगे? तो जब मैंने फिल्म देखी फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट कट किरण ने मुझे दिखाया, तो सारे एक्टरों ने, जैसे हमने पहले कहा है, छोटे से छोटे एक्टर ने बहुत ही कमाल का काम किया, और इन तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। जो आप लोगों के रोल थे आपने एकदम सजा के किए, बट द कैरेक्टर विच सरप्राइज्ड मी वो स्पर्श। स्पर्श के परफॉर्मेंस ने मुझे शॉक किया। देखिए, आपका परफॉर्मेंस पेपर पे हम मुझे नजर आता है कि ये है और आप ऐसा करेंगे, और हमारी एक उम्मीद होती है कि आप ऐसा करेंगे। लेकिन स्पर्श का जो किरदार था वो इतना क्लियरली इस पेपर पे नहीं लिखा था। तो जब मैंने स्पर्श को देखा वो करते हुए, तो मैंने वाह, क्या उसने सुर पकड़ा है। ऑफ कोर्स किरण वुड हैव वर्कड विद हिम ऑन कैचिंग दैट सुर। सो एज अ पर्सन हु वाज वाचिंग इट, you did very well, you did very well, you did very well, excellent. But he was the one who surprised me. लेकिन उसका कैरेक्टर अगर आप पेपर पे देखें तो इट्स इन अ सेंस उसका करने को है क्या, वो सिर्फ परेशान हो रहा है, भाग रहा है, सिर्फ यहाँ से वहाँ भाग रहा है, परेशान हो रहा है। But the way he has performed it, your heart goes out to him. And I called up Sparsh. I spoke to his mother also. अच्छा। मैंने कहा यार ये कौन लड़का है यार, बहुत टैलेंट। So he messaged me actually. It's a funny story. So he messaged me कि यार hi Sparsh, I'm आमिर खान, तो मुझे आपका जामतारा में काम बहुत पसंद आया, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मैंने कहा आमिर खान मुझे क्यों मैसेज करेंगे? ये तो सोचा होगा ना फेक है। हाँ, मुझे लगा फेक है, और जामतारा इज अ स्कैम शो, मुझे लगा कोई मेरा ही स्कैम कर रहा है। फिशिंग कोई मेरे स्कैम। साथ फिशिंग कर रहा है, मुझे लगा मेरे साथ ही हो रहा है। मैंने सर से बोला कि मैं नहीं मानता, मुझे वॉइस नोट भेजिए। मुझे याद आ रहा है, क्या हिम्मत है, पहले तो उन्होंने माना नहीं। अरे गजब। सर कहते कि अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं आपको वीडियो कॉल करूँ। अच्छा। मैंने ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने वो कैमरा को कवर किया, मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई मेरा काट रहा है। तो उधर देखा तो ही वाज सिटिंग राइट अंडर अ गुड लाइट, हिज स्किन वाज ग्लोइंग, वेयरिंग अ क्रीम शर्ट, और मैं ऐसे ऐसे हो गया। लगान से लापता लेडीज तक जो आपका भी सफ़र रहा है, आपका तो गांव से कनेक्शन जुड़ा है, गहरा हुआ है, लेकिन ऐसा क्या गांव फिल्मों के लिए बिजनेस मॉडल नहीं बन पाता, या मेरी समझ ऐसी नहीं है।
तो जब कहानी पसंद आती है मुझे, फिर जहाँ उस कहानी की सच्चाई है फिर हमें उसे वहीं बनाना चाहिए। अक्सर जब मैं देखती थी ट्रेन के खिड़की से और छोटे छोटे गांव नज़र आते थे, तो मुझे ऑलवेज मन में ये ख्याल आता था कि अगर ट्रेन यहाँ रुक गई, और कभी कभी बीच रास्ते ट्रेन रुक जाती थी, तो अगर मैं उतर के चली जाऊँ तो कैसा होगा, ये वहाँ की लाइफ कैसी होगी, ये ख्याल अक्सर आते थे जब मैं छोटी थी। और एक तरह से हम सब गांव से ही आए हुए हैं, गांव के कनेक्शंस हमारे कम हो चुके हैं, लेकिन हैं तो अपरिचित अपने ही अपना तजुर्बा नहीं है वहाँ रहने का, लेकिन सरोकार है। वो जो गांव के अपनेपन की फीलिंग होती है वो बहुत अलग होती है। अपने लोग होते हैं, अपनी बातें होती हैं। बहुत इनोसेंट तो इनको बोलने चीज़ में भी। देखिए तो लापता लेडीज में भी आई थिंक हम तीनों में से किसी के लिए भी ऐसा नहीं था कि एकदम ही अलग दुनिया है अपरिचित नहीं और हम कुछ ज़्यादा ही अर्बन है कि हम वो चीज़ फील नहीं कर पा रहे या कनेक्ट नहीं कर पा रहे। सर मैं पैदा हुआ था राजस्थान के एक गांव में, राजा खेड़ा। तो मैं तो वहाँ पैदा हुआ हूँ, और एक बड़ी अच्छी याद है कि चबूतरा होता था, और चबूतरे के पास वो नीम का पेड़ होता था, उसके नीचे सोने का जो मज़ा है वो कहीं नहीं मिलता। ठंडी हवा, वो एक नीम बहुत का अच्छी दरख्त याद है, वैसे ही really ठंडा होता है। और ये तो गांव से ही आई थिंक, शी बिलोंग्स फ्रॉम शिमला। मैं तो पली बड़ी ही गांव में हूँ। तो मेरा गांव शिमला से 100 किलोमीटर दूरी पे है। तो हम पहाड़ों पे रहते हैं, हमारे एप्पल फार्म्स होते हैं वहाँ पे, पूरा गांव का रहन सहन है। एंड मैं तो आज भी वो नीड फील करती हूँ, अगर मुझे अपने आप को रिफ़्रेश करना होता है। अगर मैं मुंबई में बहुत टाइम से रह गई हूँ, मैं वापस जाती हूँ, गांव में रहती हूँ, वहाँ पे पता नहीं वो गांव की हवा है। ऐसे बोलते हैं ना, शहर का पानी गांव की हवा, ये बहुत तुम्हारी बॉडी में लग जाता है, तुम्हारा बिहेवियर वैसे चेंज हो जाता है जहाँ पे तुम रहते हो। सो आई थिंक आई डोंट वांट टू लूज माय ऑथेंटिसिटी। या सो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वापस जाऊँ, अपने लोगों से मिलूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल फील। फूल का जो कैरेक्टर है आपके अपने व्यक्तित्व से पास है, दूर है? आई थिंक काफ़ी दफ़ा बहुत पास है, क्योंकि फूल में जो वो होप है, वो जो ऑप्टिमिज्म है, मैं उससे बहुत रिलेट करती हूँ। उसकी वो जो इनोसेंस है, तो मैं कहीं ना कहीं उसकी इनोसेंस से बहुत रिलेट कर पा रही थी कि उसमें वो भोलापन भी है। शी इज़ नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द रूम। और कहीं ना कहीं मैंने उसकी जैसी, फूल जैसी बहुत लड़कियाँ अपने आसपास देखी है। मैंने कहीं ना कहीं फूल मेरी नानी में देखी है, मेरी दादी में देखी है, हमारी आसपास की औरतों में देखी है। तो मैं उस चीज़ से काफ़ी रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक वो हल्का सा डर होता है कि शायद से हम इतने केपेबल नहीं हैं या हमें इतना पोटेंशियल नहीं है। बट फिर जब हमारे ऊपर सिचुएशन खड़ी होकर उतरती है तो हम कर दिखाते हैं। वो चीज़ अपने आप हमारे अंदर पावर आ जाती है। फूल को सब कहते हैं कि दीपक की गलती है, पर फूल नहीं मानती है कि दीपक की गलती है। वो अपने प्यार पे बहुत विश्वास रखती है। अरे मेरी है भी नहीं, लगाया था, चली नहीं मेरे साथ, वो उठ के आ गई। फूल ने जब वो अपने पल्लू में जो नोट पहली कमाई बांधी ना, क्या सोच moment नहीं है वो? सकती, My God! तुम सोच नहीं सकती हो उसने कितनों को जगाया। अभी रिसेंट के बहुत सारे मैं थिएटर में भी गई थी। मैं इसी संडे फिल्म देखने गई थी, क्योंकि मेरा मन था कि मेरी पहली फिल्म है और मैं एक बार थिएटर में देखना चाहती हूँ, इससे पहले कि अब 1 महीना हो गया है, कहीं उतर जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं एक बार लास्ट टाइम देखना चाहती हूँ। तो मैं गई और मेरे पीछे मुझे मेरे टीचर्स दिख रहे हैं, उनको आधों को पता नहीं है कि मैं फिल्म में हूँ। तो वो बस फिल्म देख रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, और मैं सबके रिएक्शन जैसे आमिर सर ऐसे देख रहे थे। मैंने सोचा मैं भी देखूंगी, सब लोगों को ऐसे करके देखूंगी कि वो कैसे फील कर रहे हैं फिल्म को लेकर। और इतनी सारी औरतें मेरे पास एंड में आई और उन्होंने मुझे कहा कि वो वर्किंग है। तो जब उन्होंने वो सीन देखा, उनको लगा कि उनको उनकी पहली कमाई याद आ गई। जो दीपक का पात्र है, अगर आप मुझे हाँ जी सर। अपनी कल्पना की हैट पहने, क्या होगी इस फिल्म के बाद दीपक की जिंदगी? इस फिल्म के बाद पार्ट 2 हमने इतना डिस्कशन किया है। इसके बाद दीपक जाएगा पढ़ने। लोग बहुत पूछते बिकॉज हैं ही कि इज क्यों ऑल्सो, ऐसे इसके बाद क्योंकि क्या उस होगा? घर के जितने भी मर्द हैं वो सब चौकीदार हैं। हाँ। जो दद्दा है वो चौकीदार है, जो वो मेरी भाभी है उसका हस्बैंड चौकीदार है श्रावण, तो ये भी चौकीदारी बनने वाला होगा। लेकिन आई होप कि अगर ये कभी सीक्वल बने तो दीपक भी पढ़ने जाए। लेट्स गो इन समवेयर देयर दैट रूट। But let's see. लापता जेंटलमैन, लेट्स कॉल इट लापता जेंटलमैन। नहीं, पर ऑल्सो दीपक को एक्चुअली जया ने इन पूरे परिवार को एक तरह से जागरूक कर दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, अलग तरीकों में। तो वो शायद अब दोनों
साथ में फार्मिंग पढ़ाई। को कैसे हम लोग बिजनेस बना सकते हैं? हाउ डू यू मेक इट Economically viable. हाँ, गांव में इकोनॉमिकली रह के वायबल, कैसे आमदनी हो सकती है ताकि पलायन ना करना पड़े। पलायन ना करना। यू आर ऑलवेज डिस्कसिंग कि ये सीक्वल में क्या होगा, क्या जेंटलमैन लापता बनेगी क्या? हाँ जी, आई थॉट अभी आगे अभी फूल आ गई है तो वो यहाँ पे अपनी कलाकंद की शॉप अभी खोलेगी। फूल को भी सपोर्ट करेगा उसके बिजनेस में। फूल की कलाकंद की दुकान होगी। हाँ जी, क्या वो उनको अपना बिजनेस पार्टनर बना सकती है जो महिला थी? मंजू ताई मंजू ऐसा माई, कंसिडर करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वही मेरी शॉप भी संभालेंगे। गल्ला उनको में कुछ- संभालो। लेकिन डील। मंजू माई क्या होप थी, एक ऐसी रोशनी, एक किरदार ऐसी जो होता महिला, है ना, इकबाल महिला है को उसका। कमजोर नहीं बताया। जया का क्या आर्क होगा आगे? मुझे ऐसा लगता है कि फिर बहुत सारे लोगों को खेती बाड़ी के बारे में अवेयरनेस देगी, हाँ, आई जो थिंक बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर रहेगी। वो भी रह सकती है। लेकिन इन सब कैरेक्टर्स ने अपने ही आई थिंक एक्सपीरियंस से, अपने ही टैलेंट से इन कैरेक्टर्स को निखारा है जरूर। मैंने जितना मैं कर सकी मैंने निकाला है। इट्स यू, इट्स लेकिन- यू, इट्स यू, प्लीज। नहीं तो मैं बिखर भी सकता था। देखिए, वो किरदार मनोहर ऐसा था, पान आते अमित जी आ जाते हैं सबके बॉडी में। Easy to आप get पान दो carried away. किसी को, अपने आ ही जाता है। तो उसमें बचना, एक धार एक सूद भी हम ऊपर जाते हैं, हम लाउड होते, कैरिकेचर होते, पगले लगते। देश में 1000 फिल्म बनती है, इसमें पान खाया हुआ आदमी एक ही टाइप करता है। उसको पकड़ के इन्होंने सबको पकड़ फैलने नहीं दिया किसी। भाई ये 3 यही स्टार्स हैं, ये भविष्य, इनकी कोई उम्र ही नहीं है। आने वाले समय के ये लोग बहुत लेजेंडरी बनेंगे। रवि जी, मैंने ये एक चीज नोटिस की, जब हम लोग आए थे इंडस्ट्री में तो मैं बड़ा कच्चा था एज एन एक्टर। तो मैं इन लोगों को देखता हूँ पहली फिल्म में कर रहे हैं, मैं एकदम शॉक्ड हो जाता हूँ, यार ये इतना मंझावा काम आप पहली फिल्म में कैसे कर पाते हो? बट रवि इज एन अमेजिंग एक्टर। अमेजिंग है। इनफैक्ट दैट्स व्हाई वी All of कास्ट them, हिम। हम yeah. लोग ने जब मेरा तो टेस्ट ठीक अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन ये आपका बड़प्पन अच्छा, है। ये कास्टिंग पे हमने बहुत डिस्कशन हुआ है हमारा, और हम दोनों को लगा कि नहीं, रवि इज द गाय। तो मैंने अपने दिल पे बड़ा पत्थर रखा। मैंने कहा नहीं यार, रवि सही है, रवि के साथ ही जाते। इट्स एन अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस। वो इतना अट्रैक्टिव रोल है ना, वो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। आप बताइए कि मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, ये जो पात्र है ये कभी अलमारी में जाके कुछ रख रही है, कभी चोरी से फलाना कर रही है, ये आपने कैसे इस कैरेक्टर को देखा? जब वो सिचुएशन में आती है, वो सिचुएशन इतनी नई है, इतनी अनएक्सपेक्टेड है। हम 3 तरह के इंसान होते हैं। एक होते हैं जब एक सिचुएशन में आते हैं, एक फ्रीज हो जाता है, एक रिएक्ट करता है और एक एस्केप करता है। तो शायद जया उस किस्म की लड़की जो रिएक्ट करेगी, जो अपना दिमाग चलाएगी कि अच्छा मैंने ये कर लिया है, अब मैं कैसे करूँ। शी इज़ वेरी शार्प इन दी हेड, शी नोज कि उसको आगे क्या करना है, कैसे करना है। एंड सबसे उसकी अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगती थी कि जिस तरह से वो अपना स्टैंड ले रही है फैमिली में, somewhere or the other she inspired everyone in the family to know कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। ये इसका गांव से मतलब नहीं है, इसका कस्बे से मतलब नहीं है। ये करोड़ों महिलाएं जब ये पात्र देखेंगी, वो अपने आसपास किसी को याद करेंगी। करेक्ट। हाँ? और इसीलिए जब ये जया का कैरेक्टर कहती है कि वो कहती है ना कि बनाना ही छोड़ दिए हम ये अपनी पसंद सब्जी, क्योंकि का। कोई खाता नहीं है, ये दीपू खाता नहीं है, और वो कहती है कि अपने लिए बना लेती। हाँ, तो ये एक सोच, एक्चुअली एक छोटा सा आइडिया है। आप अपने लिए, अपने खुशी के पसंद का लिए, खाना अपने अपने लिए पसंद अपनी की पसंद का बनाने चीजें। तो खत्म हो कहती मैं जाता तो भूल ही गई मुझे क्या पसंद है। बिल्कुल। हाँ, वो याद दिलाती है एक गाने की जो फिल्म में है, जो आप फिल्म में देखते नहीं है। बेड़ा पार में एक वर्स है, बेड़ा पार इज द फर्स्ट सॉन्ग, छोड़ के चली मैं घर पिया जी के साथ। वो गाना जो है वो बहुत मजेदार गाना है, पर एक वर्स है, एक अंतरा है उसमें, जो ये लिखा है कि हाँ, अंगना में पेड़ वहाँ होगा कि नहीं, होगा तो झूला उस पर होगा कि नहीं, सैया जी खर्राटे लेंगे कि नहीं, लेते होंगे तो सोने देंगे कि नहीं। आप लोगों के दिल तक पहुंचते हैं, आप उनके विचार के साथ उनके विचारों को टटोलते हैं, अलग विचार उनके सामने रखते हैं, अलग जज्बात उनके सामने रखते हैं। सो द क्रिएटिव कम्युनिटी ऑफ एनी सोसाइटी एक्चुअली बिल्ड्स द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। जब हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं तो वो सिर्फ इमारतें से नेशन बिल्डिंग नहीं होता। नेशन बिल्डिंग होता है जब आप इंसानों को बिल्ड करते हैं,
और मैं इससे एतराज़ नहीं करता हूँ कि कुछ लोग सिर्फ एंटरटेन करना चाहते हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों का दिल बहलाएं, 140 करोड़ लोगों का दिल बहलाना कोई आसान काम नहीं है, तो वही एक अपने आप में पूरा काम है। लेकिन अगर आपको इस बात का एहसास हो कि आप एक्चुअली और भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, देन देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी देयर। क्रिएटिविटी की अगर आपको ताकत देखनी है, सोच की अगर ताकत देखनी है लापता लेडीज देखें। लापता लेडीज़ देखिए। मैंने अपनी 8 साल की बच्ची को दिखाया, उसने अद्भुत आनंद लिया। अपने परिवार के साथ देखिए, समाज को, रिश्तों को, महिलाओं को, सपनों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। भाई कुछ मूवीज़ या कुछ आप कह लें कि आप टेलीफिल्म्स की बात कर लें, वेब सीरीज़ की बात कर लें, वो इस तरह की होती हैं कि भाई वो आपको जो है ना एक बहुत अच्छा जो है वो मैसेज देती हैं। आपको जो है ना हमारी सोसाइटी के जो है ना उन चीज़ों से जो है ना वो रोशनास को क्या कहेंगे हम, मेरे जहन में नहीं आ रोशनी डालती रहा, हैं। उन चीज़ों के बारे में बताती हैं जो आपने करती हैं। हाँ, जो आप बिल्कुल आशना रोशनास बताती है, रोशनास भी रोशनी डालती हैं मौजा। अरे जो भी करती हैं, हाँ। जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत लंबे अरसे से हाईलाइट नहीं हुई होती, या अगर लोगों के सामने होती भी है ना तो उसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। वेल सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि पैंडेमिक में ना एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, और वो ये कि हम लोग को OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे नए एक्टर्स जो हैं वो देखने को मिले। बहुत सारी वेब सीरीज आई जो लोगों ने देखी, और मतलब उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई कि कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स मंझे हुए एक्टर्स एक्चुअली में हम लोगों को मतलब इस प्लेटफॉर्म पर मिले हैं। सो मैं ये बात बोलूँगी कि आजकल आप जो भी मतलब वेब सीरीज़ देख लो या फिर आप मूवीज़ देख लो, जो आपको नए एक्टर्स देखने को मिलते हैं वो एकदम आपको, मैं कहूँगी इस तरह की एक्टिंग करेंगे कि आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो। जामतारा की बात करें, नो डाउट मैं कहूँगी स्पर्श की बहुत ही अच्छी वो एक वेब सीरीज़ थी, जो इनिशियली जब देखी, क्योंकि बहुत सब लोग अननोन थे, लेकिन ये है कि आपको अच्छा लगा देखकर, मतलब आप उसके साथ कनेक्ट होते गए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए। अभी जैसे लापता लेडीज की बात करूं, मुझे लगता है कि इसमें जो मैसेज दिया गया है और जो हर करेक्टर है, मतलब हर करेक्टर अपने आप में इतना खास है, इतना स्पेशल है कि मुझे लगता है कि कोई एक भी मिस कर दो ना तो वो स्टोरी जो वो कंप्लीट ही नहीं होती। यार मैं कहूँगा कि आज के टाइम में जो है ना लोगों को नो डाउट मूवीज़ में एंटरटेनमेंट जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देखने का, लेकिन क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज लोगों को देखने को मिलती है, खासतौर पर जब से पेंडेमिक की अगर बात की जाए तो उसके बाद से एक ट्रेंड जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिला है कि भाई आपको बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जिन्होंने अपना करियर भी स्टार्ट किया है जो आपको अननोन थे, तो पेंडेमिक में इतना टाइम था कि आपने उन्हें देखा है। और लिटरली अगर मैं वेब सीरीज़ की यहाँ पर बात करूँ तो वेब सीरीज़ में ना आप ये नहीं देखते कि भाई कितनी बड़ी कास्ट ने काम किया है, आप ये देखते कि भाई स्टोरी जो उसमें चल रही है ना वो कितनी मज़े की, वो आप उसे रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करती है। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ, एक वेब सीरीज़ बहुत मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, लाखों में एक, शायद आपको उसके बारे में पता हो। उसमें भी अगर देखा जाए तो उसमें भी जो है ना जो एक आम इंसान, जैसे इसमें ना एक आम इंसान की ज़िंदगी के बारे में रिलेट करके बताया हुआ है, उसमें भी यही चीज़ें जो है वो बताई हुई हैं। तो अगर देखा जाए ना तो भाई आपकी जो स्टोरी होती है ना, जो आप स्टोरी लाइन लेकर चल रहे होते हैं, वो ऑडियंस से कितना कनेक्ट कर पाते हैं ये बहुत मैटर करता है। और भाई मैं कहता हूँ लापता लेडीज़ जो है ना, अगर ये उस टाइम की अगर बात की जाए जिस टाइम के लिहाज से ये बनाई गई है, तो वाकई जैसे बीच में जिक्र किया गया कि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं उन्होंने जो है वो उससे कनेक्ट कर पाई। सिनेमाज में कुछ औरतों को या जिन लोगों ने वैसे OTT प्लेटफॉर्म पे देखी होगी उन्हें अपनी पहली सैलरी याद आ गई, तो ये चीज़ें जो है ना वाकई आप रिलेट कर पाते हैं। इवन के जैसे रवि सर ने भी बोला कि रूरल एरियाज में जहाँ जहाँ पर वो गए वहाँ पर लोगों ने कहा, तो आई थिंक जो मैसेज था ना उसका, हाँ। वो मुझे लगता है कि मतलब पूरा हो जाता है जब लोगों में अवेयरनेस आ जाती है, जिसके लिए वो मूवी बनाई जाती है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम जो स्टार कास्ट है उसकी कॉन्वर्सेशन देख रही हूँ, तो जो करेक्टर दिए गए हैं मूवी में, मुझे ऐसा लगता है एक्चुअल लाइफ में भी ना बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से कास्ट किया गया है। लाइक जिस तरीके से अगर हम लोग जया की बात करें, प्रतिभा की, तो मतलब अभी जैसे उनके बात करने का तरीका है, और जो पुष्पा का भी हम लोग बात करने का तरीका है, और जो उनका करेक्टर है वो नजर आता है उनकी पर्सनालिटी में भी। पुष्पा के फूल, पुष्पा जया और पुष्पा मतलब दोनों सेम एक ही नाम था ना उनका। और फूल मतलब जिस तरह से वो मूवी में इनोसेंट दिखाई गई है, अभी भी जब वो बात करती थी वही इनोसेंस उनकी आवाज़ में, उनकी बातों में आपको सुनने को मिल रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है जो आपकी पर्सनालिटी होती है, जब आप उनको करेक्टर के साथ मिला देते हो ना, तो वो बहुत ही खूबसूरत और निखर के सामने आते हैं। और रवि सर की जैसे हम लोग बात करें तो नो डाउट मैं कहूँगी कि
आसान कैरेक्टर नहीं था उनका, जिस तरीके से उन्होंने बोलना था हर टाइम मुंह में पान डालकर। सीरियसली मैं मूवी देखते हुए भी ये बात सोच रही थी कि लाइक ये बहुत डिफिकल्ट रोल है, जितनी खूबसूरती से उन्होंने इसको निभाया है। अच्छा, दूसरा ये चीज़ है, जब हम देखते हैं ना थोड़ी मूवीज देखते हैं तो एक परसेप्शन जो बनाई जाती है कि भाई जो पुलिस वाला जो होता है वो पान खा रहा है तो भाई उसको कोई इतनी वैल्यू नहीं है, वो काम ही नहीं करता, बस वैल्यू किसी नहीं, मतलब वो नेगेटिव इमेज आपके मन में रहती है। एक आम इंसान की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ ना मैं, कि भाई इसने तो काम ही नहीं करना, ये तो यहाँ पे बैठ के पान खा रहा है तो ये रिश्वतखोर होगा। लेकिन उनका कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल एकदम ऑपोजिट जो है वो बीच में दिखाया गया। अच्छा, वैसे मैं अगर लीड कास्ट के अलावा बात करूँ ना तो मुझे 2 रोल और बहुत पसंद आए हैं। एक तो मंजू ताई, वैसे वो मंजू माई उनका नाम है लेकिन मैं मंजू ताई कह रहा हूँ। उनको भी ना होना चाहिए था इस कॉन्वर्सेशन में। एक उनका मुझे रोल बहुत पसंद आया, और दूसरा जो पुष्पा रानी की जो सास बनी होती हैं उनका रोल जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि वैसे जो बीच में उनकी जेठानी भी दिखाई है उनका रोल भी अच्छा है, लेकिन उनकी सास का रोल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पर्श के एक्टिंग मैं कहूँगी लाजवाब। बाकी मैं इतनी तारीफ हो गई कि मुझे लगता है हम लोग को तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। बट पता है एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि कहीं ना कहीं पर ना ये मूवी जो थी ना, इसमें मैसेज जो महिलाएं हैं उनको झंझोड़ने वाला था। मतलब कि कहीं ना कहीं पर जहाँ पर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था ना, लाइक अपने लिए कि दूसरों की खुशी के लिए, और पता ही नहीं है अपनी एबिलिटीज़ का नहीं पता। जैसे जो जया की जेठानी बनाई गई है वो स्केचिंग बहुत अच्छी करती हैं, वो अपने हस्बैंड की तस्वीर बना दी हैं, तो उनको लिए ये था कि भाई मुझे बस आ गया। उनको पता ही नहीं था कि उनमें ये क्वालिटी है, ये स्किल्स हैं। भाई अगर इस मूवी की बात करें ना, आपको मेरा ख्याल है कि एक औरत जो होती है ना, अलग अलग औरतों के अलग अलग कैरेक्टर जो है ना बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किए गए हैं। जैसे मैं मंजू माई की अगर बात करूँ तो वो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो इस तरह की खातून दिखाई हैं कि भाई एक दमदार, ठीक है ना, इंटरनली स्ट्रॉन्ग जो है वो दिखाई गई हैं। ऑन दी अदर साइड फूल की अगर बात कीजिए, वो एक ऐसे सहमी हुई और घर से कभी ना निकली हुई, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। पुष्पा रानी की अगर बात करें, एक कॉन्फिडेंट लड़की दिखाई जिसका विजन बिल्कुल क्लियर है कि मैंने जिंदगी में क्या करना है, लेकिन उसको आज़ादी नहीं है। ऑन दी अदर साइड पुष्पा की जो सास है उनकी बात करें तो उन्हें जो है वो उनका दिल बच्चों वाला है, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो इस तरह की है कि वो अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती। और जो जेठानी है वो ऐसी कि उनको अपनी स्किल्स के बारे में पता ही नहीं है। तो बहुत सारी महिलाओं में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इट्स जस्ट कि उनको कितना पुश किया जाता है कि आप उस चीज को पहचानो। मुझे लगता है वो बड़ा जरूरी है हमारे मुआशरे में, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक्चुअली में ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो महिलाओं को देखनी पड़ती हैं। एनीवे गाइस, ओवरऑल मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हम लोगों ने कर दी हर कैरेक्टर के बारे में। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और जब आप ये मूवी देख रहे थे और उसके बाद मतलब लोगों का क्या रिएक्शन आप लोगों ने देखा, प्लीज़। और आप में से जिसने मूवी है सिनेमा में देखी है, खासतौर अपने किसी महिला मेंबर के साथ, तो आप बताइएगा कि उस टाइम आपके क्या जज्बात थे। एग्जैक्टली मैं वो सिनेमा का ही रिएक्शन पूछ रही हूँ कि मूवी देखने के बाद थिएटर से निकलते लाइक आप लोगों का रिएक्शन क्या था, कि मूवी को देखकर क्या सोच आई। जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ दें मुझे हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।